बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। हस्बे सबक पढ़ाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह, मेरी दुआ है कि मेरे तमाम शागिर्द जो पढ़ रहे हैं बड़े तहे दिल से सवाल भी पूछते हैं, अल्लाह ताला उनकी याददाश्त बेहतर करे और उनको उनके इल्म में मुतवातिर इजाफा हो और मेरे से इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। अब मैंने आपको समझाने के लिए आज का एक जायचा बनाया है। शाम आप समझिएगा कि ये तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 बजे का जायचा है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि आज जायचा ये होगा। अब इस जायचे में हमने देखना है कि किरान क्या है और सारों की नजरात क्या है। अब आपने उस पर बना लेना है और कागज पे, और ये बातें मेरी लिख लेनी है। देखिए, ताले बुर्ज मिजान है, इसका हाकम सितारा ज़ोहरा जायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ है और नेपच्यून के साथ किरान कर चुका है। किरान का मतलब है सितारों का एक जगह पे इकट्ठा होना, और ये यहाँ पे नेपच्यून के साथ किरान कर चुका है क्योंकि एक दर्जे से ज़ोहरा दूसरे दर्जे पे चला गया है। जब एक दर्जे पे दोनों थे तो दोनों इकट्ठे थे। अब इससे क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बंदा जिसका बुर्ज मिजान है उसकी चीजों उसके जायचे में बेहतरी अब आएगी, बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे ज़ोहरा नेपच्यून के साथ किरान हुआ है, अचानक बेहतरी आएगी। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, जब ये किरान हो रहा था तो चांद ने इसको अपनी नजर दी। चांद इसके जायचे के 11वें खाने में बैठा हुआ है, तो ये इंतहाई साद नजर गिनी जाएगी जायचे के मंसूबात के हवाले से। और इसमें जो जायचे में मुश्तरी और मरीख की जो नज़र है, ये अभी 7 दर्जे है। इसमें जो मरीख है ये 7 दर्जे पे है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, अभी 2 दर्जे पे ज़ोहरा है, 7 दर्जे पे मरीख है। अब जायचे में चांद की और तारत की नज़र हो चुकी है, तो क्या हुआ कि इस बंदे को चीजों में तब्दीली आएगी विरासत के खाने का, क्योंकि हाकम सितारा ज़ोहरा है, इसको मरीख नाजर हो चुका है। लिहाजा इस घर के मंसूबात अब बेहतरी की सिमत में जाएंगे। जायचे में प्लूटो की और नेपच्यून की और ज़ोहरा की आपस में साद नजर है, इसे कहते हैं साद नजरात का कायम होना। यह जायचे के 5वें खाने से 7वें खाने तक कायम है, तो सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब वो पहली वाली बातें नहीं रह जाएंगी, सूरत हाल तब्दील होगी। याद रखिएगा, जायचे को पढ़ने का कायदा जो है वो 2 उसमें चीजें आपने हमेशा पढ़नी है। एक, सितारा किस मकाम पे है, दूसरा वहां पे उसकी ताकत कितनी है कि सितारा कहाँ है, उसकी वहां ताकत कितनी है। दूसरी बात यह उसको नाजर सितारे हैं या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जब मुश्तरी आएगा तो ये अपने 10 जून को यहाँ मुश्तरी आ जाएगा। मुश्तरी जो यहाँ पहुंचेगा तो ये अपने बादशाह के खाने में एंटर करेगा। अब किताबों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे बैठा सितारा किसी के साथ नजर कायम नहीं करता, जबकि ये बात गलत है। जो ही मुश्तरी यहाँ पे आएगा बुर्ज मिजान वालों के 10वें खाने में, यहाँ पे जो ही सूरज अपना सितारे आएंगे, जैसे जैसे चांद आएगा दूसरे सितारे आएंगे, तो ये उसके साथ पॉजिटिव नजर कायम करेगा। 5वीं नजर पॉजिटिव होगी। बंदे के लिए मुश्किलात आएंगी लेकिन उससे निकलता जाएगा। अगर जायचे में देखिए यूनस यहाँ है, जब यूनस यहाँ है तो हर महीने चांद यहाँ आया बुर्ज मिजान वालों के लिए, इसकी नहस नजर जो है वो कायम हुई, तो सूरत हाल नेगेटिव हुई। क्योंकि ये जो खाना है ये खाना खौफ है, यहाँ पे आके सितारे अपने कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब यूनस बैठा हुआ है, ये वैसे भी हबूत के खाने में, लिहाजा जब चांद यहाँ पे आता रहा गुज़श्ता 8 सालों से, तो ये नेगेटिव नजर रही, लिहाजा मुश्किलात रही। जब ये वक्त गुजर जाएगा दोस्तों, एक अच्छा वक्त आएगा, फिर मैं आपको जायचा मजीद बताऊंगा कि ये जायचा और क्या बातें बता रहा है। यहाँ याद रखिएगा कि जायचे में जो नजरात हैं वो इंतहाई साद है, तो जनरली साद नजरात के नतीजे में सूरत हाल बेहतर होती है। अब गौर कीजिए, मुश्तरी के साथ जो है अतारत की नजर कायम हो चुकी है, चांद भी इसमें शामिल है।
لہذا چیزیں بہتری کی سمت میں ہیں، پازیٹیو ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی ستارے ہوتے، یہاں پہ ستارہ ہوتا، یہاں پہ ہوتا، تو یہ نحس نظر قائم ہوتی، صورتحال خراب ہوتی۔ لیکن جو ایک بات اور یاد رکھیں کہ دلیل نقل نور ایک ذائچے میں قانون ہے، اور وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے کہ عطارد اپنی نظر مشتی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، مشتی اپنی جو پازیٹیو نظر ہے وہ چاند کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب آنے والے وقت میں چند دنوں بعد، جب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، جب یہاں پہ چاند آئے گا تو چاند کے یہاں پہ آنے کے بعد یہ اصل میں تو آپ کو نحس نظر شمار کرنی چاہیے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری یہاں پہ چاند کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، لہٰذا نحس اثرات نہیں آئیں گے بلکہ صاف نظرات آئیں گے۔ تو یہ اس طرح ذائچے کو پڑھتے رہیں۔ آپ کے ذائچے میں آنے والے وقت میں زحل نے اپنا بت چینج کرنا ہے، وہ یہاں آ جائے گا۔ اب اس فرض کیجئے یہ کسی مرد کا یا کسی عورت کا ذائچہ ہے، اس نے کہا جی میری شادی کب ہوگی؟ اب وہ شادی تو جب تک تو یہاں پہ زہرہ اور عطارد اور نیپچون ہے تو شادی ہونے کے اچانک امکانات ہیں، لیکن جو ہی زحل یہاں آ جائے گا تو اس کی شادی کے امکانات 90% ختم ہو جائیں گے، چاہے یہ عورت ہے چاہے یہ مرد ہے۔ کیونکہ وقتی ذائچے میں زحل کا یہاں پہ آنا اور یہ سوال پوچھنا کہ میری شادی ہوگی، اس کا جواب ہے نہیں ہو، غیر معینہ مدت ہے، آپ وقت نہیں دے سکتے۔ خواتین کے ذائچے میں زحل کا ذائچے کے 7ویں خانے میں آنا ازدواجی معاملات میں نحس وقت لائے گا۔ تو اس طرح دوستو اس ذائچے کو پڑھیں، پریکٹس کریں، اور اپنے بار بار میں نے عرض کیا کسی کا ذائچہ بنائیں، اس کے منصوبات کو پڑھیں اور آہستہ آہستہ جانیں، آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس آپ کا ذائچہ پیدائش ہے، اسے پڑھتے رہیں، ستاروں کا افیکٹ پڑھیں، تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ۔